नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने सीतामढ़ी के बेलसंड की, जहां के चंदौली के पास बागमती नदी पर बना चचरी का पुल देखते ही देखते नदी में समा गया। देखिए आपके सामने वो तस्वीर भी है। जिस वक्त चचरी पुल नदी में समा रहा था उस वक्त भी कई लोग जो हैं इस चचरी के पुल को पार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि लोग कैसे जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करते थे। बता दें कि बेलसंड की चंदौली में पिछले लंबे अरसे से पुल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। अभी तक वो निर्माणाधीन ही है। नदी में जब भी पानी रहता है तो लोग नाव के सहारे इस नदी को पार करते हैं, लेकिन पानी जैसे ही कम होता है वैसे ही एक बार फिर से चचरी पुल का निर्माण कर आवागमन शुरू कर दिया जाता है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यास तूफान का असर साफ नजर आता हुआ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और चचरी पुल पानी में कैसे देखिए इस दौरान समा गया। और इस वक्त जब ये चचरी का पुल पानी में समा रहा था उस वक्त भी उस चचरी के पुल पर लोगों की आवाजाही हो रही थी और लोगों ने दौड़कर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। और सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं। राकेश, व्यवस्था की खामी नजर आती है क्योंकि यहां पर लोगों के सामने आवागमन का साधन नहीं है। चचरी पुल इन लोगों के लिए एक बड़ा लाइफलाइन कही जाएगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर जब जलस्तर इस कदर था तब भी इस पर आवागमन जानबूझकर लोग क्यों कर रहे थे? खुद अपनी जान से खिलवाड़ क्यों? जी मैं आपको बता दूं कि यह बेलसंड का चंदौली गांव का है और आसपास के तकरीबन 1 दर्जन गांव के लिए आवागमन का एकमात्र सहारा यह चचरी पुल है। जब नदी का जलस्तर ज्यादा होता है तो लोग नाव के सहारे बागमती नदी को पार करते हैं, लेकिन जब जलस्तर के दिनों में कम हो जाता है तब लोग आपसी सहयोग से यहाँ चचरी पुल का निर्माण करते हैं और उसी से किसी तरीके से आवागमन को पूरा करते हैं। 5 साल पहले राज्य पुल निर्माण निगम को वहां पर पुल निर्माण की जवाबदेही सौंपी गई थी और जिला प्रशासन के 4 बार निर्देश के बाद भी पुल का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है और यही वजह है कि वहां पर लोग किसी तरीके से चचरी पुल का निर्माण करके वहां पर आवागमन को पूरी करते हैं। और आप देख सकते हैं बाढ़ के दौरान तो कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, नाव के पलटने से लोगों की मौत हो जाती है और आवागमन का एकमात्र जरिया चचरी पुल ही है और इसी पुल के सहारे लोग किसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इस पर नदी को पार करते हैं। और काफी ज्यादा दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं और चचरी पुल नदी में समाता जा रहा है, तो एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है कि टल गया है। जी बिल्कुल, तो लापरवाही देखिए इनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। राकेश, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त अब जब तक ये चचरी पुल पानी में डूबा हुआ है लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है, अब कोई आवागमन का दूसरा जरिया नहीं नाव के अलावा? बता दूं कि नाव के अलावा कोई जगह नहीं है आवागमन का। पुल निर्माण काफी धीमी गति हो रही है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने हाल के दिनों में वहां पर जब राज्य पुल निर्माण निगम है उच्च अधिकारियों को लिखकर बाढ़ से पुल निर्माण कार्य को पूरा कराने का निर्देश भी दिया, लेकिन पुल का निर्माण कार्य अभी भी काफी हिस्से में बंद हुआ है, काफी काम अभी भी बचा हुआ है और लोग पिछले तो देखिए निर्देश सिर्फ कागजों में रह जाते हैं, जमीन पर वो उतरते नहीं। अगर वक्त पर वो जमीन पर उतरते तो ये हालात नहीं होते और इन हालातों से भी हम सीख जाएंगे और बहुत जल्द इसका निर्माण हो जाएगा। इसकी उम्मीद अभी के हालात को देख करके तो मुश्किल नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पटना जिले में गंगा नदी पर लगे सभी पीपा पुल पर वाहनों के परिचालन पर 30 मई तक रोक लगा रखी है। देखिए अभी ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि आप इन रास्तों का इस्तेमाल न करें, हादसे का शिकार न हो। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दियारा इलाके के लोग जिला प्रशासन के आदेश का खुलेआम खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे पीछे ये पीपा पुल है और ये पीपा पुल का परिचालन जो है वो यास के जो चक्रवाती तूफान आया था उसके कारण जो है जिला प्रशासन ने यातायात पे रोक लगा दिया। कहा गया कि 30 जून तक जो है ये पीपा पुल पे परिचालन नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी जो है धड़ल्ले से जो गाड़ियाँ हैं ओवरलोड गाड़ी जो है वो आ जा रही है और पीपा पुल की जो हालत है वो बेहतर नहीं है। जो लोग हैं वो
ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन है, अकिलपुर रहने वाला है। तो पीपा पुल बंद है अभी? वहाँ पे बंद है अभी, सभी पचका उचकल है, सब जाने में दिक्कत भी होता है, सब हाँ, जाते हैं। बंद फिर भी क्यों आ जा रहे हैं आप लोग? मजबूरी में आना पड़ता है। मजबूरी में आ जा रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं सामान लेके? अभी तो पीपा पुल का परिचालन बंद है, फिर भी आप लोग आ जा रहे हैं। काम है, तब आना ही पड़ेगा। नहीं, जिला प्रशासन ने तो रोक लगा दिया है ना। आदेश क्यों नहीं मानते हैं? जिला प्रशासन के आदेश का अवहेलना करना हम लोगों की जो है एक फितरत सी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी पीपा पुल पे जो है वो ओवरलोड गाड़ी जो है वो पलटी थी, जीप पलटा था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। और इसके बाद से जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक तौर पर कदम उठाया था, आवागमन जो है वो सीमित कर दिया था, भारी प्रचालन में उसे रोक लगा दिया था। बावजूद इसके जो है गाड़ियाँ आ जा रही थी। और जब यास चक्रवाती तूफान जब आया तो उस दौरान भी जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल इस पीपा पुल पे प्रचालन है वो 30 तारीख तक रुकी रहेगी। लेकिन लोग जो है जैसे मानने को तैयार नहीं, लोगों का कहना है कि मजबूरी में हम आ जा रहे हैं। और अब बात एक ऐसे अस्पताल की जो खुद बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। तो आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है? चलिए आपको लिए चलते हैं अररिया के फारबिसगंज, जहां मिर्जापुर के अस्पताल की तस्वीर देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। 15 साल पहले तत्कालीन एमएलए लक्ष्मी नारायण मेहता ने इसका शिलान्यास किया था। अस्पताल बन भी गया, लेकिन डॉक्टर के इंतजार में यह अस्पताल गौशाला में तब्दील हो चुका है। अतिरिक्त प्रभार जो है स्वास्थ्य केंद्र का, जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका जायजा हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने लिया। और क्या वहां पर ग्राउंड रियलिटी है वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना महामारी में बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फारबिसगंज ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र मिर्जापुर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यह तस्वीरों से तो लग रहा है यहाँ पर कि यह कोई तबेला से कम नहीं है। यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं और अंदर हम तस्वीर दिखलाना चाहेंगे कि किस तरीके से जलावन और जो मकई है वो रखा गया है। ये फारबिसगंज ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र मिर्जापुर है। दूसरे कमरे की तस्वीर भी हम दिखलाना चाहेंगे इधर कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि जलावन रखा हुआ है और यह जो है किसी तबेले से कम नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना महामारी में बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य पर ज़्यादा बल देने की बात कही है और कहा है कि गांव-गांव में जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन फारबिसगंज ब्लॉक का जो यह APHC है मिर्जापुर का, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से तबेले नुमा यहाँ पर बना हुआ है। ये तो 14-15 साल से है। तब यहाँ डॉक्टर साहब नहीं आते हैं? डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, कभी नहीं कुछ नहीं। यहाँ जो बीमार जो मरीज यदि हो जाए, कोरोना से ही हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा फिर? उसका कोई उपाय नहीं है। बिना रानीगंज से कोई रास्ता नहीं, बिना फारबिसगंज से इधर गांव घर में कोई उपाय नहीं है। सारे लोग जो है इसमें जलावन रखते हैं, तो कोई मकई रखते हैं, कोई कुछ करते हैं। यानी एक भी रूम खाली नहीं है और इसमें सांप का बसेरा है। तो ग्रामीण जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस गांव में डॉक्टर दिया जाए और APHC जो 15 वर्ष से यहाँ बंद है उसे चालू किया जाए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। और चलिए सीतामढ़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां का अस्पताल खुद बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के प्रेम नगर गांव में सरकारी अस्पताल का निर्माण इस वजह से कराया गया था ताकि लोगों को इलाज में सहूलियत मिल सके, लोगों को दूरी तय न करनी पड़े, जल्द से जल्द अस्पताल मुहैया हो जाए। लेकिन अस्पताल की हालत देखकर लगता है कि जैसे इसे खुद इलाज की जरूरत है। लाखों लोगों के स्वास्थ्य सुविधा की जिम्मेवारी इस अस्पताल पर है, लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी ही।
बड़े भूभाग में बना यह अस्पताल रख रखाव के अभाव में अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। सीतामढ़ी के रूढ़ीसैदपुर प्रखंड का यह प्रेमनगर गांव है और आप तस्वीर देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीर है। प्रेमनगर गांव में वर्ष 2002 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था और इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और अभी अस्पताल की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर न तो डॉक्टर आते हैं और न ही दूसरे स्वास्थ्यकर्मी। स्थिति काफी भयानक कहा जा सकता है क्योंकि अस्पताल जो भवन है उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यह कब गिरकर धराशायी हो जाए यह कहा नहीं जा सकता है। जो छत के सहतीर कड़ी लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से अपने जगह से हिल चुके हैं और कभी भी यह छत गिर सकता है। यहाँ पर न तो डॉक्टर आते हैं और न ही दूसरे स्वास्थ्यकर्मी और यहाँ इस अस्पताल से जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनका लगातार कहना है कि जिले में डॉक्टरों की कमी है और शायद यह एक बड़ी वजह है कि जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि जो बिहार में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है उसमें डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है और शायद यही वजह है कि कोरोना काल में सरकार ने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग में लोगों को बहाल करने का एक ऐलान किया है। लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर है। यह जो प्रेमनगर का इलाका है काफी बड़ा है और इस स्वास्थ्य केंद्र पर हजारों लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेवारी टिकी हुई है। लेकिन जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि क्या है, अस्पताल की हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर कोई आता नहीं है और इस अस्पताल से आम लोगों को किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के माला गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अस्पताल में शराब, स्मैक और सिगरेट के डब्बे आपको जो हैं वो फेंके हुए नजर आ जाएंगे। लाखों रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण 2006 में किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने आना बंद कर दिया, जिसके बाद से ये कहने मात्र के लिए सिर्फ अस्पताल है, ये अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। कोरोना महामारी के वक्त भी ये अस्पताल चालू नहीं हो पाया। ऐसे में माला गांव के लोग झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पर भी ये आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन जो है इन नशेड़ियों को यहां से नहीं हटाता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं अभी मौजूद हूं बायसी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र माला गांव में और ये उप स्वास्थ्य केंद्र 2006 ईस्वी में बना था। उसके बाद से ये ऐसे ही जर्जर हो गया है। यहाँ की बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो गई है, दीवारें जर्जर हो गई है, खिड़कियाँ किवाड़ टूट गया है। यहाँ बगल में अवैध तरीके से धंधा होता है। आज तक डॉक्टर या कोई भी स्टाफ नहीं पहुँचे हैं। मैं अभी आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ और यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या हालत है इस उप स्वास्थ्य केंद्र की। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है और ये अंदर का स्थिति है। हमारे साथ यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं पवन जी। जी कौन सा हॉस्पिटल है, क्या स्थिति है? ये उप स्वास्थ्य केंद्र माला हुआ, ये 2006-07 में बनी थी, लेकिन अब तक कोई भी डॉक्टर नर्स यहाँ नहीं बैठा। इस जर्जर हॉस्पिटल को देखते हुए हमने इसका प्राकलन तैयार कर प्रशासन को दिया, लेकिन अब तक विशेष कार्य मरम्मति का जो कार्य है 15वां वित्त आयोग से अब तक नहीं हो पाया है। अच्छा, ये क्या है? ये देख लीजिए हॉस्पिटल में शराब, स्मैक, सिगरेट, गांजा सब चल रहा है। यहाँ स्टाफ आता ही नहीं है और अगर कोरोना का समय है, आप देहात के ओर आ रहा है कोरोना, जब स्टाफ ही नहीं रहेगा तो हम लोग इलाज किससे कराने जाएंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 माला बायसी पूर्णिया। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटा सा अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 18+ को टीका देने के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है और अब तक 15 लाख युवाओं को टीका दिया जा चुका है और 45+ को शामिल कर लिया जाए तो अब तक 1 करोड़ 2 लाख लोगों को टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में टीका रथ के जरिए लोगों को टीका दिया जा रहा है। बिहार में जो 18 से 45 साल तक के लोगों को टीका देने का है तो पूरे देश में बिहार अभी 1 नंबर पे है। लगभग 15 लाख लोगों को बिहार में डोज दिया जा चुका है और पूरे तरीके पे 1 करोड़ 2 लाख डोज लगभग राज्य के अंदर लोगों को दिए जा चुके हैं और जो 45 साल और उससे ऊपर के लोगों का डोज देना है वह भी कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को टीका देने के लिए विभिन्न जिलों में लगभग 450 गाड़ियां लगाई गई हैं। तो 18 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के बीच वैक्सीनेशन में बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से बिहार में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लोग वैक्सीन के लिए सेंटर पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पा रहा। पटना के एक वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। 18 से 44 साल के कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में बिहार भले ही पूरे देश में अब लाया हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी परेशानी भी आ गई है। दरअसल पिछले 4 दिनों से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का वैक्सीन नहीं पड़ा है। दरअसल जिस तरीके से वैक्सीन की अनुपलब्धता है वैसे में परेशानी सामने आई है। आज भी 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन पड़ रहा है और 18 से 44 के लोगों का स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। स्लॉट बुक नहीं होने की वजह यह है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है और जो भी वैक्सीन लोग ले रहे हैं 45+ के ही लोग ले रहे हैं। 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीन पिछले कई दिनों से बंद है, आज 4 दिन हो गए हैं और अभी भी 45+ एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। परेशानी है और निश्चित तौर पर यह परेशानी जो है वो उत्साह को कम कर दिया है। लोग जो है उनसे हम बात करते हैं। ये 18 से 44 वालों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है। नहीं सर, अभी वॉक इन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। किसका रजिस्ट्रेशन अभी हो पा रहा है? स्लॉट कितना सर अभी तो सिर्फ 45 अबव का हो रहा है हमारे सेंटर पे। 18 to 44 का पटना विमेंस में सेंटर था, हमारा ही सेंटर था, पर वहाँ हो रहा था। तो अभी वहाँ भी वैक्सीनेशन तो 4 दिनों से नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या? सर एग्जैक्ट वजह तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन यही रीजन है। देखना होगा इस समस्या का निराकरण कब तक होता है, चूंकि वेदर भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन फ्लाइट कल पटना से उड़ान भरी थी और फ्लाइट आई भी थी बाहर से, और ऐसे में कब तक ये शुरू हो पाएगा इस एज ग्रुप के लिए टीका, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। स्लॉट बुक नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जो कर्मी है वो भी बता रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ वैक्सीन जो है इसकी मुख्य वजह है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैक्सीन जीवन के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अब भी गांव में जागरूकता की कमी है। छपरा में ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण एक्सप्रेस पहुंच तो रहा है, लेकिन लोग अब भी वैक्सीन लेने को लेकर उदासीन बने हुए हैं। मशरक प्रखंड के पूर्वी पंचायत के लोग टीका नहीं लगवा रहे, लिहाजा यहां पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम खाता भी नहीं खोल पाई और कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस बिना टीका लगाए ही वहां से वापस लौट गई। टीकाकरण कैंप में कुल 200 लोगों को वैक्सीन देना था, लेकिन महादलित परिवार के किसी भी सदस्य ने टीका नहीं लगवाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को वहां पर समझाया भी, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। करने के बाद इनको समझाए, हम बहुत कोशिश किया कि इनको टीका लिया जाए। इस टीका लेने के चलते कोरोना जो है बीमारी जो फैला हुआ है वायरस दूर हो, मगर कोई ने टीका नहीं लिया। बोला कि नहीं टीका हम लोग नहीं लेंगे, कोई बात होगा कि इन लोगों का अफवाह हो गया पहले से कि टीका लेने के बाद आदमी मर जा रहा है 2 महीने 3 महीने के बाद। इसी लोग अफवाह में फैले हुए हैं। अफवाह में ये लोग हैं, इन लोग को जागरूकता यहाँ के स्थानीय जो आशा लोग हैं वो जागरूक करेंगी। तो देखिए कि इसमें देश भर में कोरोना के केसेस जो हैं वो काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे ये बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इस लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया।
आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।